जवानी जिसे हर कोई, हर एक शख्स संभाल कर रखना चाहता है, लेकिन अगर जिंदगी की रफ्तार, तन्हाई और टेंशन बढ़ जाए तो जवान दिखने की तमन्ना, जवान दिखने की चाहत आफत बन जाती है। क्योंकि भाई अगर इनमें से एक परेशानी भी आपके शरीर में घर कर गई तो जवानी में ही आपका चेहरा बूढ़ों जैसा नजर आने लगेगा। सही कह रहे हैं हुसैन आप। देश में हर दूसरा इंसान इनमें से कोई ना कोई परेशानी को झेल रहा है, लेकिन इसी डर में बच्चों से लेकर 30 से 35 की उम्र के युवा तक धड़ल्ले से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई ग्लूटाथियोन की गोली ले रहा है, तो कोई विटामिन सी के इंजेक्शंस लगवा रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बोटॉक्स भी लगाते हैं और कोलेजन ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। और इसका नतीजा उम्र से कम दिखने की चाहत सेहत के लिए एक बड़ी आफत बन रही है। बिल्कुल हुसैन, और अब ग्लूटाथियोन को ही ले लीजिए, जिसका जिक्र ज्योत्सना कर रही थी। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है। ईशा, इसी तरह कोलेजन सप्लीमेंट की अगर बात करें तो ये स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन कोई ठोस सबूत है नहीं। और इसी तरह बोटॉक्स है जो झुर्रियां खत्म करता है, लेकिन बार बार कराने से चेहरा सुन्न और अबनॉर्मल सा भी दिखने लगता है, और कई बार तो लटक भी जाता है। देखिए कहानी क्या है। दरअसल एंटी एजिंग दवा शरीर की कुदरती चाल में जब दखल देने लगती है तो हार्मोनल गड़बड़, मूड स्विंग, डिप्रेशन, डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें और यहाँ तक कि स्ट्रोक और कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। जबकि जवां चेहरा अगर चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है सेहतमंद रहने के बारे में कम से कम सोचिए तो सही। कहने का मतलब ये है, खूबसूरती किसी इंजेक्शन या क्रीम से नहीं, आपकी दिनचर्या में छिपी हुई है। हर रोज 30 मिनट योग कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, सीजनल फल सब्जियों का सेवन कीजिए। असली नेचुरल एंटी एजिंग थेरेपी तो यही है। साफ त्वचा, सही हाइड्रेशन, पॉजिटिव सोच, यही आपके चेहरे की असली चमक है। एक और बात, कुदरत ने हर उम्र को खूबसूरत बनाया है, साथ में इस बात को भी समझना होगा, वरना जवान दिखने की चाहत जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बन सकती है। इससे ज्यादा और समझाएंगे आपको स्वामी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, हम लोग की उम्र तो रोक रखी है आपने। बहुत प्रणाम। और ये जो शॉर्टकट है ना, स्वास्थ्य का, सुंदरता का, सफलता का, विजय का शॉर्टकट कहीं नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही स्थिरतामूलक और सुव्यवस्थित मार्ग है। और आपने ठीक कहा हुसैन भाई, ज्योत्सना जी हो, ईशा जी हो, मीनाक्षी जी हो, अमित जी हो, और हमारे इंडिया टीवी के सबसे बड़े हमारे आदर्श व्यक्तित्व हमारे बड़े भाई श्रद्धे रजत शर्मा जी हो, रितेश जी हो, सब योगी परिवार है इंडिया टीवी का। एज पर ब्रेक लगाया हुआ है। मैं जैसे 25 साल पहले देखता था रजत शर्मा जी को, रितेश जी को, वैसे के वैसे ही अपने आप को मेंटेन किए हुए। किसके बल पर? योग के बल पर। जो शीर्षासन रोज ना कर सके कोई बात नहीं, वो सर्वांग आसन कर ले। जो इतना भी ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। और एक बार तो पूरा जोर से पसीना बहा ले मेरी तरह से, चाहे दौड़ के बहा ले, चाहे वो योगिक जॉगिंग करके बहा ले, चाहे सूर्य नमस्कार करके बहा ले। इसलिए रोज हमारा ये एंटी एजिंग योग 10 मिनट का एंटी एजिंग योग रोज रहता है, जिसमें ऐसे हम ये दंड लगाते हैं, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, और धीरे धीरे तो फिर ऐसे ऐसे एक तो पूरा सेशन ये चलता ही हमारा हर रोज का। ऐसे जो इतना भी न कर पाए तो ऐसे भुजंगासन ही 100 बार तक करवा देते हैं। जिनसे बन पाता है उनसे सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। सूर्य की तरह चमकते दमकते रहेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए आपकी सुंदरता में, स्वास्थ्य में। स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन रखना है, लेकिन ऐसे सस्टेनेबल तरीकों से, जिससे कि आप बोटॉक्स आदि जो पूरा आपने बताया है, रोज एक गहरे अनुसंधान के साथ आप आते हैं और ये बताते हैं
कि ये जो कृत्रिम तौर तरीके, जो थोड़ी देर की चमक दमक, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और स्वामी जी आप इस बात पे और ध्यान दीजिए कि सारी दुनिया से घुमा फिरा के और पूरा हम सारे परेशान हाल लोगों को आप तक पहुंचा देते हैं।